repeal Public Safety Act. How is it that repeal, and how can this assembly keep quiet? Just tell me. हम कैसे चुप कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को किसी जगह सिलेक्ट होते हैं, वो मेहनत करते हैं, और आप बोलते नहीं आपके चचे का, बेटे का, ताए का कोई जो है वो कभी गया उस पर तो नहीं आया जजमेंट से, दैट इज अ सिंगल केस जो वो नहीं आया जजमेंट। बहरहाल सर आपको नहीं सुना है, आई वॉक आउट बिकॉज यू आर नॉट। इट विल अप्लाई टू अदर केस आल्सो। अब हो गए ये क्लोज। जो आपके एक दो मामलात हैं, पब्लिक सेफ्टी एक्ट का वेरिफिकेशन का। Public Safety Act at the time of elections is within the ambit of law and comes outside the ambit of law the moment you win. Regarding police verifications, sir, I have been a victim of police verification. When I went for a passport in 2012, एक तो होता है आप अप्लाई करते हैं फिर रिजेक्ट करते हैं. I was banned from applying. आपके कंसर्न जो है देखिए, मैं आपके कंसर्न को अप्रिशिएट करता हूँ। देखिए लोन साहब स्पेशल स्टेटस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया था वो इनकॉर्पोरेटेड 370 में है। बस 370 वो दफा है एंड 35A जिसका आपने जिक्र किया है। अब सुन लीजिए ना, मैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो does not mean Article 370. Special status does not cover what has been done to us on 5 August 2019. It does not cover Reorganization Act. Special status could even be a UT. Are we fighting for a UT? Special status is a very broad. बताइए, it does not necessarily mean 370. स्पेशल स्टेटस मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन है कि स्पेशल स्टेटस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दफा 370 और 35A में ही मौजूद था और कहीं नहीं था, जिस पर आपकी बहस हुई पीछे। सुनो ना, अब मेरी रूल आप सुनिए ना, मेरी बात पूरी बात सुनो, आप पूरी बात सुनिए ना, सिर्फ यही बात नहीं है, मैं पूरी बात सुनिए। देखिए ना, मैं आप दूसरे पॉइंट पर आता हूँ। जरा आप क्यों बात कर रहे हैं? आप सुनिए ना मेरी बात, आप क्यों बात कर रहे हो? मैं इनसे बात कर रहा हूँ, इसलिए उस पर चूंकि बहस हुई, दोबारा 1 साल तक उस पर बहस नहीं हो सकती है। एक पॉइंट मेरा ये है। दूसरा पॉइंट ये है, जो आप 1987 की बात कर रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको रूल 201 की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं। In order that a motion may be admissible, it shall satisfy the following conditions. इसमें कंडीशन जो हैं वो कंडीशन है, it shall raise substantially one definite issue. It shall not contain arguments, inferences, ironical expressions, imputations or defamatory statements. It shall not refer to the conduct or character of person. It shall be restricted to a matter of recent occurrence. यानी जो भी आपका मोशन होगा, it should refer to a matter of recent occurrence. अब आप खुद फैसला करेंगे, ऐवान फैसला करेगा, क्या 1987 का अगर कोई मामला है, क्या वो recent occurrence है? That is not a recent occurrence. That is why I have just इसे बाहर आ ही नहीं रहे हैं, अभी तक वही वायलेंस चल रहा है। It's all linked to 87. रूल्स की बात आपको कर रहा हूँ। लिहाजा इस पर ये मोशन भी मैं डिसअलाउ करता हूँ। दो बातें। तीसरी बात, जी, you can use it anyway, but what is the harm in putting it in front of the House? recent occurrence को किस तरह आप इस्तेमाल करेंगे, मुझे समझाइए। It is not a matter of recent occurrence. I say that rigging of 87 brought in violence, that those 1 lakh people who have died. Sir, let me speak, sir. Honorable Speaker, sir, I want to speak, sir. Are you telling me that you don't care about the people who are in the graves? You don't want a probe? All I am saying is that if there is a probe, at least future governments will refrain and not do these things which have brought in misery and death and destruction to this place. And you are saying no. कोई भी चीज, it's not recent. Sir, it's not recent. कोई भी चीज आप यहाँ पर ला सकते हैं हाउस में, but it should be covered under rules. रूल मेरा स्पेसिफिकली कह रहा है कि it should be a matter of recent occurrence. आप 37 साल हो गए 87 से, 37 साल के बाद आप मामला यहाँ पर उठा रहे हैं। ये तो दो बातें हैं।
दूसरे जो आपके एक दो मामलात हैं, पब्लिक सेफ्टी एक्ट का है, वेरिफिकेशन का है, ये सब मामला जो हैं ये यूनियन होम मिनिस्ट्री के मातहत है। ये स्टेट गवर्नमेंट के, देखिए ना, ये स्टेट गवर्नमेंट के मातहत नहीं है। जो मामला हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं है वो मैं परमिट नहीं कर सकता। मैंने परमिट किया, जो परमिट क्या कर नहीं, आप तशरीफ रखिए ना, आप तशरीफ रखो ना, मैं रूलिंग दे रहा हूँ, पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अच्छा, Still say, you please me for a moment. I am not saying that you pass a rule on Public Safety Act. Okay. All I am saying is that it should be, as has been mentioned in your manifesto, that you should make it that in your Lieutenant Governor साहब का जो ये speech था, you should make it a point that at least you have a desire, that you have an intention to repeal Public Safety Act. How is it that repealing Public Safety Act at the time of elections is within the ambit of law and comes outside the ambit of law the moment you win? You can't do it. At the present, you cannot do it unless the statehood is restored. It cannot be done. It cannot be done till that time. That is why I have disallowed it. Now, जो आपके जो हमने परमिट किए हैं, एडमिट किए हैं, जो एडमेंट्स किए हैं, उनको मैं पढ़ा हुआ तस्वीर करता हूँ। अब मैं के बारे में अगर आप कहते हो, एक सेकंड सजाद साहब, अगर आप कहते हो वेरिफिकेशन इज रिलेटेड टू होम, आई एग्री, पुलिस इज नॉट आवर डोमेन, बट पुलिस डजंट डील विद टेररिज्म ओनली, पुलिस डील्स विद नॉर्मल पुलिसिंग जिसमें क्राइम भी आता है। 1, 2, जो वेरिफिकेशन का मामला, इट्स अबाउट सर्विसेज। सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, मेड under rules by UT. You appoint, we appoint. And who impedes? Another area. Verification, जो rule है, it doesn't qualify. वेरिफिकेशन किस चीज की होती है? Verification incident character की होती है। वही बताओ ना, कौन देखेगा? Rules, UT government. UT government will have to, JD will have to make rules. JD will have to make rules. You for discussion be, if we want a discussion on police, I said that barring terrorism, जितनी भी policing है, that can be brought to this forum for discussion. 1, 2, जब वेरिफिकेशन होती है, वेरिफिकेशन के रूल्स जो है, they are so stringent, even court intervention is not allowed. कोर्ट ने फैसला दिया, वेलकम। एक कोर्ट का फैसला आया, रिसेंटली आया कोर्ट का फैसला, मुझे लगता है कि जो आपके अप्रहेंशन से वो दूर हो गए होंगे कोर्ट के फैसले से। Regarding police verifications, sir, I have been a victim of police verification when I went for a passport in 2012. एक तो होता है आप अप्लाई करते हैं फिर रिजेक्ट करते हैं। I was banned from applying. I was under pact that before you apply, you have to seek permission. But this form of collective punishment is only in the state of J&K. हम तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो बाजू के पंजाब में रूल है वही हमको भी करें। Are we not equal citizens of India? आपके कंसर्न जो हैं, देखिए मैं आपके कंसर्न को अप्रिशिएट करता हूँ। देखिए लोन साहब आपके कंसर्न को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अब सुन लीजिए, हम भी गए, we have gone to the court. सर वहाँ स्पीकर साहब वहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, पहले आप उनको बताइए। आप तशरीफ। अच्छा सर, we have gone to the court. There is not a single piece of legal evidence on the basis of which they can deny police verification because he is related to someone. It's all word of the mouth, and unfortunately they started probably in 1996 जब आप लोग थे। खैर कोई बात नहीं, we will not go into that. We need to discontinue it now. And we can put it there that this is our intention, that our children should not be punished for something that their father has done, or their brother has done, or their cousin has done. It is primitive. How can we allow it? And how can this assembly keep quiet? Just tell me. हम कैसे चुप कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को किसी जगह सिलेक्ट होते हैं, वो मेहनत करते हैं, और आप बोलते नहीं आपके चाचे का, बेटे का, ताए का कोई जो है उसको भी गया उसमें तो जजमेंट नहीं आया जजमेंट सर, दैट्स अ सिंगल केस जो वो नहीं आया जजमेंट। बहरहाल सर आपको नहीं सुनना है, आई वॉक आउट
because you are not. It will apply to other cases also. अब हो गया ये close. Treat it as closed. हो गया, मैंने ruling दे दी. I cannot allow it. I cannot permit it. And the speaker's ruling is final. ये सब मामला जो हैं, ये यूनियन होम मिनिस्ट्री के मातहत है. ये स्टेट गवर्नमेंट के, देखिए ना, ये स्टेट गवर्नमेंट के मातहत नहीं है. जो मामला हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, वो मैं परमिट नहीं कर सकता. मैंने परमिट किया.